हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ न्यू अभी आना बाकी रह गया इस चैनल पर, जो आप लोगों तक टाइम पर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, विज्ञान देखें कक्षा 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न बैंक भी आ गई है, पर उसमें भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से कर लेंगे तो 80 में से 80 नंबर आप इजीली ला सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, इसका रिड्यूस पोर्शन मैंने पहले ही बना दिया है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आप वहां से पूरे चैप्टर्स में से देख लीजिएगा क्या क्या रिड्यूस हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे रहा हूं। तो पहला चैप्टर देखें स्टूडेंट्स, मैं स्पीडली बता दे रहा हूं क्या क्या आपको परफेक्ट करना है, ताकि आप मेरिट में आ सकें और पूरे में से पूरे नंबर ला के बता सकें। तो ब्लूप्रिंट आ गया है, काफ़ी सिंपल है, खालिस्तान सही जोड़ी सबके लिए अलग अलग मार्किंग है, पर ऑब्जेक्टिव के लिए मैं वीडियो बाद में लेकर आऊँगा। पहले देखते हैं आंसर क्वेश्चंस में। सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पे स्टूडेंट्स 5 नंबर है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आना है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो पेज नंबर 6 निकालिएगा। इसमें जो प्रश्न दिए हैं इसमें पहला दूसरा आप लोगों को करना है, पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम देखें तो पेज नंबर 11 पर जो फर्स्ट है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए करने के लिए होता है, ये वाला पार्ट आपको देखना है। जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी से बनना है, हर चैप्टर के पीछे दिया है, तो प्रॉपर आप लोगों को इसको रीड करना है। फिर अभ्यास प्रश्न में आए स्टूडेंट्स, तो इसका फोर्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ रासायनिक समीकरण जो है वो बैलेंस करना। नाइन्थ वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये तो सबको प्रॉपर अच्छे से याद हो जाना चाहिए। 10th वाला भी इंपॉर्टेंट है। फिर 11 ये आप लोग टिक करते जाइए। उसके बाद फिर 13वां 15वां 16वां, ये बाकी टिक पे ध्यान मत देना, जो मैं बता रहा हूँ भाई उसी को फोकस करना, क्योंकि ये पहले के लगे हैं। 13 15 16, तो ये फर्स्ट चैप्टर से वो हमारा जो 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें भी 5 नंबर है, पर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर का वो क्या आना है वो देखते हैं। तो हम सीधे बुक में देखें तो पेज नंबर 24 पर प्रश्न में फर्स्ट वाला आप लोग टिक करना। तो इसमें स्टूडेंट पेज नंबर 34 पे, क्योंकि ये दिया नहीं है पीछे अभ्यास में, विरंजक चूर्ण और विरंजक चूर्ण के उपयोग, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। फिर हम देखें सीधे प्रश्न जो अभ्यास वाले हैं, आपने क्या सीखा ये तो आप लोगों को पढ़ने ही अच्छे से। इसमें 7वां वाला सवाल जो है, 7वां जो प्रश्न है वो करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो लिख दिए हैं, क्योंकि साइंस में थोड़े अंदर से भी चैप्टर के आते हैं, पूरे बाहर प्रश्न नहीं दिए रहते, तो उनको भी अच्छे से आप लोगों को करना है। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। इसके बाद यहाँ पर देखें अभ्यास प्रश्न में, तो 13वां 14वां 15वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 15वां वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों करना है। और फिर बाद में आप लोग चाहें तो अम्ल और क्षार में कोई 3 अंतर या 2 अंतर और कर सकते हैं। और इसमें इसी चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, या यहाँ भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि शुद्ध जल में पीएच का मान बताइए। तो ये सबको बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। धातु अधातु चैप्टर पर आए स्टूडेंट्स, इसमें 5 नंबर है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, और एक 5 नंबर का ही प्रश्न आना है। और एक प्रश्न क्या आना है, पूरे चैप्टर में बहुत कुछ पार्ट रिड्यूस हो गया है, तो एक ही प्रश्न आना, और वो प्रश्न है धातु और अधातु में रासायनिक अंतर लिखिए, या धातु और अधातु में भौतिक परिवर्तन के आधार पर अंतर लिखिए। तो और कुछ प्रश्न मैं इसमें बताना नहीं चाहूँगा, पर फिर भी मैं एक बार आप लोगों को टिक लगवा देता हूँ, पर मोस्टली यही क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना है। तो बाकी क्या करना है वो देख लीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट वही आना है। 51 पेज पर पहला वाला, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। फिर अभ्यास में आए स्टूडेंट्स, तो 12वां प्रश्न, कारण बताइए। तो ये इसके बाद फिर सीधे आप 14वें पे आइए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में भेद, या अलग से भी मैंने लिखवा दिया, धातु अधातु में कोई 3 भौतिक गुणधर्म के आधार पर या रासायनिक आधार पर, या सिंपल भी दे सकते हैं, धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसके बाद ये 6वां आपको करना है, उभयधर्मी ऑक्साइड। 12वां आपको करना है, 12वां इंपॉर्टेंट है, और धातु अधातु में अंतर तो कोई ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में रह नहीं गया है, वो सिंपल सा आप आसानी से 80 नंबर ला सकते थे सही ढंग से आप करेंगे तो। चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक स्टूडेंट्स, इसमें भी 5 नंबर है, एक ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी पार्ट जो है वो रिड्यूस हो गया। वो 2 नंबर में क्या आना है,
तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, 8वीं 9वीं में भी, तो थोड़ा सा वहां से और पढ़ सकते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं उनके बारे में समझाइए, तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। पेज नंबर 68 पे प्रश्न का पहला वाला आपको करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस लिखा दिया है, कार्बन के अपरूप कितने हैं और उनके बारे में बताइए। फिर हम देखें तो काफ़ी पार्ट इसका डिलीट हो ही गया इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट हुआ करता था पहले भी। तो फिर आप सीधे देखेंगे पेज नंबर 87 पे अभ्यास में छठवां प्रश्न जो है समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण के साथ समझाइए। और 9वां वाला कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो इस चैप्टर में केवल इतना इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी प्रश्न देखकर, बुक देखकर इसमें टिक कर सकते हैं। यदि उनको कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है, इसमें स्टूडेंट 6 नंबर है, एक ऑब्जेक्टिव आना है, एक 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो कौन कौन से रहेंगे, पेज नंबर 91 पे देखें, सेकेंड थर्ड। पेज नंबर 94 पे फोर्थ, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ये बाकी टिक पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ केवल उसी को टिक करना है इसमें। फिर स्टूडेंट सीधे हम आए पेज नंबर 101 पर, जो अभ्यास है उसमें तीसरा पांचवा करना है। इसके बाद इसमें जो है वो अभ्यास में उतने प्रश्न दिए नहीं है, तो मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिसके आंसर आपको परीक्षा बोर्ड या बुक में आसानी से मिल जाएंगे। तो मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, डार्विन राइनर का त्रिक नियम, संयोजकता को परिभाषित कीजिए, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। तो 2 नंबर का जो है वो इतने में से स्टूडेंट्स आना है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम, अब इसमें देखते हैं 8 नंबर है टोटल, 5 ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स इस चैप्टर से आना है और एक केवल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा ही, अभी 3 नंबर के लिए क्या आना है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो आप लोगों को है वो डायग्राम बहुत अच्छे से करना है, अकेला एक डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, आंसर क्वेश्चन ना भी आए तो आप डायग्राम बहुत अच्छे से कर लीजिए। मानव पाचन तंत्र पेज नंबर 110 पर, उसके बाद पेज नंबर 111 पर आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये छोटे छोटे से आंसर्स हैं इसके, इसलिए इसमें 2 नंबर ही दिया गया है, वो 3 नंबर है इसमें। इसके बाद हम देखें तो फिर सीधे पेज नंबर 117 पर मानव हृदय का जो चित्र है ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पेज नंबर 122 पे मानव उत्सर्जन तंत्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। इसके बाद प्रश्न में देखें तो 5वां प्रश्न, पादों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये वाला आप लोगों को अच्छे से करना है। फिर अभ्यास प्रश्न में देखें स्टूडेंट 125 पेज पे, तो 6वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये वाला आपको करना है। फिर इसके बाद चैप्टर 7 जो है वो आपके कोर्स से हट गया है, तो इसको नहीं करना है। सीधे हम आते हैं चैप्टर 8 पे। तो चैप्टर 8 में भी बहुत सारे जो हैं वो केवल आपके पास डायग्राम है, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। कितने नंबर है ये हम देखते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर पर स्टूडेंट टोटल 7 मार्क्स हैं, और 7 मार्क्स में एक 2 नंबर का आना और एक 5 नंबर का आना है। तो 5 नंबर में फिक्स है स्टूडेंट, डायग्राम ही पूछा जाएगा। तो कौन से डायग्राम करना है जो आप लोग अभी से अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चंस में फर्स्ट, क्योंकि कभी कभी छोटे जो प्रश्न होते हैं उनको भी पहले दूसरे 2-2 ढाई नंबर में बांट के भी एग्जाम में दिया गया है, और छोटे प्रश्न भी आप लोग कर लें 5 नंबर के हिसाब से। तो 146 पेज पे पहला वाला करना है। इसके बाद पेज नंबर 148 पर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट, ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाना चाहिए। फिर हम मानव का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पूरा नामांकित जो है वो बनाते आना चाहिए, क्योंकि नाम भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे एग्जाम में। और फिर देखा जाए तो 154 पेज पे सेकेंड वाला, सेकेंड थर्ड ये करना है। इसके बाद अभ्यास में हम आए स्टूडेंट्स तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां छोटे छोटे हैं ये। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और इसके बाद एक और अलग प्रश्न लिखना जो पिछले साल आया था, जनन क्यों आवश्यक है, 2 नंबर के लिए। तो ये भी आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। चैप्टर 9 देखें, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसमें स्टूडेंट 8 मार्क्स हैं।
तो पेज नंबर 161 पर चौथा वाला मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 171 पर जीवाश्म क्या है, वे जीव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये जीवाश्म वाला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पेज नंबर 173 पे फर्स्ट वाला, और उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न पे आए तो छठवा और आठवां। इसके बाद मेंडल के प्रयोग को समझाइए, तो ये इस पार्ट से करना है। फिर हम फिजिक्स वाले पार्ट पर आते हैं, जो भौतिकी वाला पार्ट है, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें 6 नंबर हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो वो प्रश्न क्या आना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले तो ये पेज नंबर 185 पे आप लोग देखेंगे चौथा, क्योंकि काफ़ी 2-2 नंबर करके भी 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 188 पे पहला, और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभ्यास में नहीं दिए हैं, इसलिए मैं अलग से आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। पेज नंबर 203 पे फर्स्ट वाला, और इसके बाद अभ्यास में तो मैथ्स दिए हैं जो इस बार नहीं आएंगे, परंतु ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग से जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस और दर्पण सूत्र लिखिए। अभिसारी और अपसारी लेंस से क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। उत्तल तथा अवतल दर्पण के कोई से 3 उपयोग लिखिए। तो ये वाला पार्ट करना है। इसके बाद मानव नेत्र में हम देखें 6 नंबर है, एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 4 नंबर का इसमें आएगा। तो वो क्या आना है देखते हैं। बहुत कुछ पार्ट इसमें भी रिड्यूस हो गया है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बस सेलेक्टेड है, वही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर सीधे आप आ जाइए पेज नंबर ये है आपका 220, और 220 पेज पर स्टूडेंट 10वां 11वां 12वां 13वां वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये सारे। तो 10वां 11वां 12वां 13वां, और अलग से मैंने और लिखवा दिया आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाइए चित्र बनाकर। जो प्रिज्म वाला पार्ट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। तो 7 नंबर है, इस पे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 3 नंबर का आएगा। तो विद्युत में क्या क्या करना है, 222 पेज पर पहला वाला प्रश्न। इसके बाद आप देखेंगे तो जो पेज नंबर 225 पर आप लोगों को कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, ये बनाने के लिए आ जाते हैं 2 नंबर में। तो इनमें से कोई भी 3-4 डायग्राम दे सकते हैं। तो विद्युत सेल वगैरह ये सब आपको बना के देखना है इस चैप्टर में। इसके बाद सीधे ओम का नियम इसमें से पूछा जाएगा। अलग जो प्रश्न है वो मैंने बाद में लिखवा दिए हैं, तो उनके आंसर आपको बुक में मिल ही जाएंगे। पेज नंबर 232 पर पहला वाला ये करना है। फिर उसके बाद देखते हैं तो अभ्यास में सीधे 18वां प्रश्न जो है ये पूरे इंपॉर्टेंट है, 18वें प्रश्न की ई तक। तो इनमें से एक आना फिक्स है, ये आप पूरे कर लीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो आ सकते हैं वो मैंने लिखवा दिए। ओम का नियम लिखिए, विद्युत विभव और विभवांतर में से आप क्या समझते हो, विद्युत शक्ति की परिभाषा और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए। बाकी 18वां ये प्रश्न तो काफ़ी कम हो गए इसके। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें हम देखें स्टूडेंट तो 7 नंबर हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 1, 2 और एक 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आना है। तो पेज नंबर 250 पे पहला वाला टिक करिए। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 255 पे सेकेंड वाला आप लोग टिक करना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची, कोई 3 आप लोगों को लिखना है। इसके बाद फिर सीधे हम आए तो पेज नंबर 261 पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो वाम हस्त नियम है वो लिखना है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर के में विभक्त विलय की क्या भूमिका, और विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ये अलग से मैंने लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये सब आएगा। विद्युत मोटर का चित्र आपको बनाना। विद्युत जनित्र वाला पार्ट हट गया है, तो हम सीधे फिर अभ्यास प्रश्न पे आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 7वां प्रश्न है ये केवल आप लोगों को करना है। उसके बाद सीधे फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझाइए, ये भी आप लोग कर लेना। अध्याय 14 स्टूडेंट्स हट गया है पूरी तरह से, ऊर्जा के स्रोत, और अध्याय 16 भी हट गया है। तो केवल अध्याय 15 ये आप लोगों को करना है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। हमारा पर्यावरण ये सोशल में भी आपने पढ़ा और ईवीएस के पार्ट में भी आप लोगों को करना ही पड़ता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट में बहुत कुछ चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, जो ओजोन परत वगैरह वो करना है। पेज नंबर 252 पे दूसरा
इसके बाद ओजोन क्या है, पेज नंबर 296 पे पहला। और अलग से मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए, आहार श्रृंखला आहार जाल में अंतर लिखिए, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण को समझाइए। और इसके बाद यहाँ आहार श्रृंखला को चित्र द्वारा समझाइए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। और पेज नंबर 297 पे छठवां वाला जो प्रश्न है ये भी आप लोगों को करना है, जैविक आवर्धन। इसके बाद 16वां चैप्टर हटी गया है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आप अपने याद करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें मन से भी लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस तरह देखा जाए स्टूडेंट तो साइंस का जो पार्ट है बहुत ही सिंपल हो गया है, आप लोग पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जितने मैंने इंपॉर्टेंट लगाए वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये